हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैर फूल जाने के बारे में। मैंने ऐसे बहुत सारे वुड बी मॉम को देखा है जिनका पैर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बुरी तरह से फूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यही आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान पैर क्यों फूल जाता है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में लिक्विड बढ़ जाता है। हमारे बॉडी वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 25% बढ़ता ही इसलिए है क्योंकि बॉडी में लिक्विड बढ़ जाता है। एंड ग्रोइंग यूटेरस एक्स्ट्रा प्रेशर देता है पेल्विक वेन्स पर, जिस वजह से ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाता है एंड ब्लड बिगिन्स टू पुल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन सब रीजंस की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैर फूल सकता है। और अब प्रेगनेंसी के दौरान आपका पैर ना फूले तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और अगर आपका पैर फूल गया है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको आराम मिले, ये जान लेते हैं। पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका पैर ना फूले इसके लिए आपको पोटेशियम इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। आपको पोटेशियम रिच फूड्स ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपका पैर ना फूले। पोटेशियम जो है वो सोलेन कम करने में हेल्प करता है, इसलिए आपको पोटेशियम रिच फूड्स आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि बनाना, स्वीट पोटैटो, पोमेग्रेनेट, किशमिश, ब्रोकली, योगर्ट, मिल्क, कोकोनट वाटर, बीट, ऑरेंज, इन सब में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ खाना आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका पैर ना फूले। सेकेंडली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको सोडियम इंटेक कम करना चाहिए, स्पेशली सॉल्ट जो है वो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करके रखता है, इसलिए सॉल्ट प्रेगनेंसी के समय आपको बिल्कुल कम खाना चाहिए। इसके अलावा कैंड या पैक्ड फूड जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, वो सब कुछ फूड्स आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका पैर ना फूले और आप स्वस्थ रहे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कैफीन इंटेक बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इनफैक्ट बेबीज़ के लिए कैफीन अच्छा नहीं होता है, तो आपको कैफीन इंटेक छोड़ ही देना चाहिए। कैफीन इज़ ए डायूरेटिक व्हिच कॉज यू टू पी मोर, और इस वजह से आपके बॉडी को लगेगा कि बॉडी को और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और बॉडी जो है वो पानी होल्ड करके रखेगा, और बाद में वही जो पानी होल्ड करके रख रहा है बॉडी, वही पानी बॉडी में या पैरों में जाके जमा होकर पैरों को फुला देगा। इसीलिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैफीन इंटेक बिल्कुल कम कर देना चाहिए, या तो फिर करना ही नहीं चाहिए, वरना आपकी बॉडी को लगेगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है और बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड करके रखेगा, जिस वजह से आपका हाथ पैर फूल सकता है। और हाँ, एक और बात सुनने में अजीब लग सकती है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपका पैर ना फूले। अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी को लगेगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, और बॉडी जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करके रखेगा, और जिस वजह से आपका बॉडी या पैर फूल सकता है। अगर आप सही मात्रा में ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनीज बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है वो फ्लैश आउट कर देगा, और आपका बॉडी भी हाइड्रेट रहेगा, तो आपका पैर भी नहीं फूलेगा। तो इसीलिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही मात्रा में ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहे, आप हाइड्रेट रहे। अगर आप हाइड्रेट रहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका हाथ पैर भी नहीं फूलेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिन में 8 से 12 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और अगर इसी बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पिएंगे, ये सब कुछ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस बारे में मैंने जो एक डिटेल वीडियो किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान हमारा अपर बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर आपको बैठ के रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर बैठ के रेस्ट करना मतलब आपको पैरों को अच्छे से उठा के प्रॉपर आराम से बैठ के रेस्ट करना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, खास करके रात को। एक्चुअली पूरा दिन जो हम लिक्विड इंटेक करते हैं वो अगर आप रात को आराम नहीं करेंगे तो पैरों में जाके जमा होगा और पैर फूल जाएगा। इसलिए खास करके रात को आपको प्रॉपर आराम से बैठ के पैरों को ऊपर उठा के आराम से बैठ के रेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैर बिल्कुल भी ना फूले। इसीलिए आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप बैठिए, आराम से बैठिए, पैरों को ऊपर अच्छे से उठा के आराम से बैठिए, आपका पैर बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ढीला ढाला कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपके पैर भी नहीं फूलेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या क्या कपड़े पहन सकते हो, कैसे कपड़े चूज़ कर सकते हो, आपके वार्डरोब में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से कपड़े होना चाहिए, ये सब कुछ मैंने अलग से डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, ढीला ढाला ब्रीदेबल कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपका पैर भी नहीं फूलेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हाथ पैर भी नहीं फूलेगा, हाथों में पैरों में पानी जमा नहीं होगा। सिंपल आप वॉक कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिंपली आप वॉक कर सकते हैं। इससे आपके हाथ पैर में पानी भी जमा नहीं होगा और ना ही आपके हाथ पैर फूलेंगे। या तो फिर आप योगा कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपके बॉडी फूलेगा, ना ही आपका पैर फूलेगा और आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। बट ऑब्वियसली अगर आप योगा करना चाहते हो तो कोई योगा टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि खुद ब खुद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कौन सा योगा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेनर मिल जाते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको योगा कराते हैं, आपको सिखाते हैं, तो उनके अंडर आप योगा कर सकते हैं। या तो फिर आप सिंपल वॉक कीजिए। सिंपल अगर आप वॉक करेंगे तो भी आपके पैरों में पानी जमा नहीं होगा और ना ही आपका हाथ पैर फूलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके शूज कंफर्टेबल नहीं होंगे तो भी आपका पैर फूल सकता है। आपको इस टाइम पे ना हाई हील वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लैट और कंफर्टेबल शूज ही आपको पहनने चाहिए, तो आपका पैर बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। अगर आप हाई हील पहनेंगे या तो फिर कोई ऐसा जूता पहनेंगे जो आपके पैरों को बिल्कुल टाइट करके रखता है तो आपका पैर फूल सकता है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फ्लैट और कंफर्टेबल जूते पहनने चाहिए ताकि आपका पैर ना फूले। और अब अगर आपका पैर फूल गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं जिससे कि आपको आराम मिले, यही अब हम जानेंगे। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है तो आप वार्म सॉल्ट वाटर में सोक कर सकते हैं आपका पैर, जिससे कि बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मतलब थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें आप नमक देके अगर पैरों को डुबो के रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। आप इसके लिए एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा आराम भी मिलेगा और पैरों का फूलापन कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये रेमेडी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है तो। नेक्स्ट, मसाज बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपको आराम देने के लिए भी और सोलेन फीट को कम करने के लिए भी। अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है तो आप मसाज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। एक्चुअली मसाज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और अगर आप पैरों का अच्छे से मसाज करेंगे तो आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। पैरों में जो लिक्विड जमा हुआ है वो सर्कुलेट हो जाएगा, जिस वजह से आपको आराम भी मिलेगा और आपका पैर जो फूल गया है वो भी कम हो जाएगा। तो मसाज एक इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपका पैर फूल गया है तो आप थोड़ा सा गर्म तेल में मसाज कीजिए, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके पैरों का जो फूलापन है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड लास्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हमेशा लेफ्ट साइड होके ही सोना चाहिए। लेफ्ट साइड होके सोने से आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है और अगर आपका पैर फूल गया है तो वो भी कम होने में हेल्प करता है। एक्चुअली लेफ्ट साइड होके सोने से यूटेरस का जो प्रेशर है वो इन्फीरियर वेना कवा पर नहीं पड़ता है, व्हिच इज द लार्ज ब्लड वेसल दैट रिटर्न्स ब्लड टू योर हार्ट। इसलिए आपको हमेशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेफ्ट साइड होके ही सोना चाहिए ताकि आपके पैर वगैरह बिल्कुल ना फूले। अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपका पैर भी नहीं फूलेगा। और मुझे भी डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था कि मैं लेफ्ट साइड होके सोऊं, बट मुझे बहुत परेशानी होती थी एक साइड में सोने से, क्योंकि होता है ना किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं एक साइड में कभी भी नहीं सो सकती हूँ, बट फिर भी मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं हमेशा लेफ्ट साइड होके ही सोऊं। तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा लेफ्ट साइड होके सोए ताकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपका हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो बस ये थे कुछ रेमेडीज़, कुछ टिप्स जिससे आप अगर मेंटेन करके चलेंगे ये सारे टिप्स तो आपके हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपका ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बिल्कुल अच्छा जाएगा, बहुत स्वस्थ रहेंगे आप भी और आपका बेबी भी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।